चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो ज्योमेट्रिकल के लिए अगर ऐसा सिस्टम हो, ये भी थोड़ा समझिए। अगर ये देखो दोनों इस प्लेन पर है तो इसे क्या बोलेंगे? सिस, है ना। थोड़ी ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। और ये वाला सिस्टम है तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांस बोलेंगे। समझ गए ना बच्चों? अब देखो, जैसे मैं कोई एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, बताओ बच्चों इसे क्या बोलूं? बोलते जाओ। ट्रांस। ट्रांस। देखो मिथाइल नीचे तो ये ऊपर, ऐसे। ठीक, ये वाला बोलिए शेष, ये वाला बोलिए शेष, ये वाला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देख रहे हो बच्चों, ये गड़बड़ मत करो। अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो गए तो नो जीआई, तो ये वाला डबल बॉन्ड जीआई नहीं शो करेगा। नोट करिए। चलो इधर एक बार और बता दो, फिर नोट करो। ये डबल बॉन्ड शेष, ये ट्रांस, ये शेष, ये शेष, ये ट्रांस। शाबाश। ठीक, हाँ, नोट करिए। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा। जीआई में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से बताइएगा बच्चों। बताओ बच्चों, सिस ट्रांस, क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ, ये जीआई नहीं शो करेगा क्योंकि टर्मिनल ग्रुप क्या है? सेम। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आप हमारे साथ। ये बताओ बच्चों, बोलो क्या जीआई शो करेगा? नहीं। बताते जाइए, क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं करेगा। गुड, शाबाश। क्योंकि इस डबल बॉन्ड से ये ग्रुप सेम, इस डबल बॉन्ड से ये ग्रुप सेम। अगला बताइएगा मुझे बहुत सोच समझ के, क्या ये जीआई शो करेगा? बोलो ये करेगा। समझ गए क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अभी ये क्या बना हुआ है? सिस। तो इसका बेटा मैं दूसरा एक ट्रांस बना सकता हूं, ये बन गया ट्रांस, और ये ऐसा। समझ गए? तो ये सिस हो गया और इसका ये ट्रांस हो गया। और देखिए अगला, एक और बच्चों, एक और बताओ, ये क्या जीआई शो करेगा? बोलिए जल्दी, करेगा कि नहीं करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? कैसे? देखो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये ग्रुप सेम, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये सेम, और यहाँ टर्मिनल ग्रुप सेम तो है ही है। नोट करिए पहले ये। बोलो, ये बिल्कुल करेगा। अरे इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, है ना। इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा, पर ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में करेगा ना। समझ गए? तो बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। चलिए नोट करिए, फिर आगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बोलो, क्या एक दूसरे के जीआई आइसोमर हैं दोनों क्वेश्चन? हाँ, बोलो। ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला बताओ। क्या एक दूसरे के जीआई है? नहीं है। ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, दोनों सिस सिस हो गए ना। एक सिस है तो दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रांस होने चाहिए। तो हर टाइप का क्वेश्चन दिमाग लगा सकता है। तो एक दूसरे के जीआई नहीं है, एक दूसरे के, क्योंकि दोनों क्या बना दिया मैंने? सिस। इस बार हमने ये नहीं पूछा क्या ये जीआई शो करेगा, इस बार हमने पूछा क्या एक दूसरे के जीआई है ना। नोट करिए सब टेक्निकल पॉइंट से। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब थोड़ी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ऐसा कंपाउंड आएगा, बोले इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे या कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? स्टीरियो में चूंकि ज्योमेट्रिकल भी आता है तो कभी ये टर्म्स यूज करेगा या सीधे वो क्या यूज करेगा कि ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे। तो बच्चों कितने बनने वाले हैं जरा बताइए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर देखिए। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब जो स्टीरियो आइसोमर शो करता है ना। जब मल्टीपल पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए तो सबसे पहले क्या देखना है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो देखो एक ही सेंटर है यहाँ पर कि ये डबल बॉन्ड, चूंकि ये टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए। तो यहाँ पर कितने बनने वाले हैं? एक सिस और एक ट्रांस बनने वाला है, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड जीआई नहीं शो करेगा, चूंकि टर्मिनल ग्रुप क्या है बेटा यहाँ पर? सेम। तो फिर एक ट्रांस बना हुआ, एक खुद ही बना हुआ, दूसरा क्या बना दो? सिस बना दो इसका। तो इसके कितने बन गए? बोलो, दो बन गए। ये दो, एक छोड़ करके ये वाला ट्रांस हो गया, तो ये वाला सिस। ध्यान से समझिएगा। रुकिए, अभी एक साथ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, मान लेते ये क्वेश्चन आया, बोले इसके कितने पॉसिबल जीआई बनेंगे। चलिए अब सीधे आ जाते हैं, इसके कितने पॉसिबल जीआई बनेंगे। तो देखो बच्चों, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड, दोनों ज्योमेट्रिकल शो करने वाला है। अब इनको बना करके देखते हैं। चलो मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ये वाला क्या है? क्वेश्चन है। अब इसके कितने बनने वाले हैं तो बनाते हैं।
बनाओगे बच्चों तो पहले क्या बन सकता है, ट्रांस ट्रांस बन सकता है। पहले दोनों को हम क्या ले सकते हैं, ट्रांस ट्रांस। फिर इसमें क्या ले सकते हैं, बोलो सिस सिस, दोनों को सिस सिस, अभी वैसा भी बना दूंगा। एक और क्या ले सकते हैं बच्चों, सिस ट्रांस। और क्या बना सकते हैं, बोलो। एक बच्चे सोच सकते हैं कि ट्रांस और सिस, पर जैसे ही ट्रांस, ओ भाई रुक जा, जैसे ही हम ट्रांस और सिस बनाएंगे तो ये और दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, समझ गए। तो ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो इसके कितने पॉसिबल बनने वाले हैं, 3, समझे। ट्रांस ट्रांस, सिस सिस और सिस ट्रांस। रुको, चूंकि पहला क्वेश्चन में बोर्ड में बनाए दे रहा हूं कैसे ट्रांस ट्रांस, तो यहाँ बना देते हैं बच्चों। पहला ये हमने बनाया ट्रांस, ये ट्रांस ट्रांस बना दिया। इसके बाद अब आप क्या बनाने वाले हो, सिस सिस, ये सिस सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस। फिर एक बच्चों सिस है, मान लेते हैं एक सिस है, तो दूसरा क्या बना दीजिए, ट्रांस बना दीजिए। ये सिस तो ये ट्रांस। अब बच्चों के मन में आता है कि यार एक सिस ट्रांस सर ने बनाए हैं तो एक ट्रांस और सिस बना लेते हैं। तो मन को मत मारिए, मान लो आप एक ट्रांस और सिस बनाना चाहते हो तो ये लो ट्रांस और ये लो सिस, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गए ना। अरे चाहे स्पेस में इधर से देखो चाहे इधर से देखो, अरे एक सिस ये, एक सिस ये, एक ट्रांस ये, तो सिमिलर एक सिस और एक ट्रांस, दोनों सेम स्ट्रक्चर हो गए ना। दोनों में कोई अंतर थोड़ा ना, कैसे अंतर नहीं है। मिथाइल के रेस्पेक्ट में 6, मिथाइल के रेस्पेक्ट में 6, मिथाइल के रेस्पेक्ट में ट्रांस, मिथाइल के रेस्पेक्ट में ट्रांस, तो ये वाला क्या हो गया, सेम हो गया। अर्थात कितने बन गए बेटा, 3 बन गए। नोट करिए। ओके, चलिए अगला आप बनाइए। पर मुझे नहीं लगता ड्रॉपर को बेसिक की जरूरत पड़ती, कभी नहीं पड़ी है, पर अब कोविड के बाद हर एक ड्रॉपर को भी बेसिक की जरूरत पड़ने लगी बच्चों। तो जिनका बेसिक ना क्लियर हो तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों अगला केस आप सब फिर से, इसको आप सब बच्चों ट्राई करोगे क्या, इसको आप, इसके कितने बनेंगे, तो कैसे बनाएंगे, बोलो बोलो, बनाओ। अच्छा फिर हम बनाते हैं, कितने बनने वाले हैं, 4। ओके, देख लेते हैं बच्चों के आंसर 4 आ रहे हैं। तो एक तो सिस सिस, एक तो ट्रांस ट्रांस, एक सिस ट्रांस और एक ट्रांस सिस। बिल्कुल यहाँ पर 4 बनने वाले हैं, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग। अगर टर्मिनल ग्रुप अलग अलग हैं तो ट्रांस सिस चेंज हो सकता है। अरे मान लो एक बार मैंने मिथाइल के साथ ट्रांस बनाए तो एक बार इथाइल के साथ ट्रांस बना दूंगा, तो अलग अलग हो गए कि नहीं। अरे एक बार मान लो एक्चुअली वहां पर टर्मिनल ग्रुप क्या थे, सेम थे। चलिए जरा देखिए ना, यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सिस सिस, तो देखो बच्चों सिस सिस, ये सिस सिस बना दिया। फिर क्या लिखा, बोलो ट्रांस ट्रांस, ये ट्रांस ट्रांस बना दिया, ये बन गया ट्रांस ट्रांस। फिर क्या लिखा, बोलो सिस ट्रांस, ये बेटा सिस और ये ट्रांस बन गया। और क्या है आखिरी, बोलो, एक और बनाया ना, ट्रांसिस, ट्रांसिस। अभी देखो मिथाइल के साथ सिस बनाया ना मैंने, अब मिथाइल के साथ में ट्रांस बना देता हूं। इथाइल के साथ ट्रांस बनाया तो इथाइल के साथ क्या बना देते हैं, सिस बना देते हैं। ये देखो, तो ट्रांसिस अलग अलग हो गए कि नहीं। इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ मिथाइल के साथ सिस है, यहाँ मिथाइल के साथ ट्रांस है, यहाँ इथाइल के साथ ट्रांस है, तो इथाइल के साथ क्या है, सिस है। तो ये तो बच्चों आप ऐसे देखना, जब 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, 2 टर्मिनल ग्रुप सेम हो, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्विक करके आगे बढ़ना है, वहां बनाने नहीं लगना है भाई, अपने आंसर जितनी जल्दी आ जाए वो मैटर करता है। तो अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है तो 3 बनेंगे, अगर टर्मिनल ग्रुप अलग अलग है तो 4 बनेंगे। टेंशन खत्म, समझ गए ना। आगे बढ़िएगा, क्योंकि वहां पर यही पूछेगा कितने इसके जीआई बनेंगे और कितने टर्मिनल वाले सेम के जीआई बनेंगे, ठीक है। नोट करिए, फिलहाल यहाँ बनाना है, एक और बनाएंगे बेटा, चलो ट्राई करेंगे। 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर, तीनों जीआई शो कर रहे हैं, तो कैसे बनाओगे, एक बार ट्राई करो, इसके कितने बनेंगे। चूंकि टर्मिनल ग्रुप सेम है तो आप आसानी से बना सकते हो, सिस सिस, सारे सिस सिस, है ना। ट्राई करो क्या क्या बन सकते हैं, ट्राई करो बेटा। एक बार ट्रांस ट्रांस, एक बार सारे सिस सिस, एक बार 2 सिस 1 ट्रांस, एक बार 2 ट्रांस 1 सिस, एक बार ट्रांस सिस ट्रांस, और हाँ सिस ट्रांस सिस, ये बन गया। अब इसके अलावा बच्चों इनमें से कोई आप
और बनाओगे तो इन्हीं में से मैच कर जाएगा, क्योंकि दोनों टर्मिनल ग्रुप क्या है, सेम है। समझ गए? तो टोटल कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। क्लियर? एग्जाम में 2 पाई बॉन्ड तक ही अभी तक पूछे गए हैं, पर कभी इससे ज्यादा आ जाए तो यहाँ तक पूछा जाएगा बच्चों। तो एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे तैयारी रखें आप। ओके, ठीक है। चलो देखो, सिस ट्रांस के बाद हमने बताया था सिन और एंटी। तो सिन और एंटी कहाँ देखते हैं? वैसे ये सब नाम मोह माया है, सिन एंटी ई जेड, समझ गए ना? तो सभी क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबका सेम लॉजिक है, थोड़ा ई और जेड अलग है, थोड़ा सा अलग है, तो अभी सीखने वाला ही है। ठीक है, तो चलिए सिन और एंटी कैसे देखते हैं बच्चों। तो सपोज करो पहले एक बेसिक एग्जांपल से, ये NH डबल बॉन्ड NH ये लिया हमने। अब देखो क्या ये GI शो करेगा? तो बिल्कुल शो करेगा। कैसे? N डबल बॉन्ड N, और इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और इससे बच्चों एक क्या है, लोन पेयर। इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और इससे क्या है, लोन पेयर। दो ग्रुप सेम प्लेन पर, उसे क्या बोलेंगे, सिन। यहाँ सिस और ट्रांस नहीं बोलते हैं, हालांकि यहाँ सिस भी बोल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। GI एग्जाम बोलता है कि कौन GI शो करेगा, ये नहीं पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे ख्याल से कि कौन सिन है कौन एंटी है, या कौन सिस है कौन सा ट्रांस है। वहां सीधे पूछता है कि कौन से कंपाउंड GI शो कर रहे हैं। समझ गए? तो देखो ये सिन बन गया, तो एक को बेटा फिक्स करके अगर आप एक को इंटरचेंज कर दोगे, ये हाइड्रोजन और ये लोन पेयर, पलट दीजिए एक को, तो देखो अलग अलग स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग हो गए। तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करना ही स्टीरियो कहलाता है या GI कहलाता है। तो सिन का दूसरा क्या बन गया बच्चों, एंटी बन गया। समझ गए ना? ऐसे देखो एक और हम ले लेते हैं, ये PH N डबल बॉन्ड N, ऐसा। तो देखो ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, PH। इस नाइट्रोजन से बच्चों क्या जुड़ा है, PH। इस नाइट्रोजन से क्या है, लोन पेयर। इस नाइट्रोजन से क्या है, लोन पेयर। दो ग्रुप सेम प्लेन पर है, उनको हमने क्या नाम दिया, बोलो, सिन। किसी एक को फिक्स करके दूसरे को इंटरचेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एंटी। तो इस तरह से रुकिएगा भी, एक साथ नोट करना बच्चों। ये PH, ये लोन पेयर, ये PH, और ये देखो ये दो अपोजिट प्लेन पे हो गए, लोन पेयर अपोजिट प्लेन पे, PH और PH अपोजिट प्लेन पे, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर? अगला देखो, अगर कभी बच्चों ऐसा केस आ जाता, सपोज करो, सपोज क्या करो, मान लो आगे आ गया ऐसा, ठीक, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर, क्या ये GI शो करेगा? बिल्कुल नहीं, चूंकि यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। समझ गए ना? तो जहां फ्री रोटेशन हो गया वहां GI नहीं होगा। GI के लिए कंडीशन क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। नोट करिए, तो देयर इज नो GI। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, CH3CH डबल बॉन्ड N और OH, बच्चों ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, ऑक्जिम। क्या बोलेंगे इनको, ऑक्जिम। तो ऐसा क्वेश्चन लिख के आएगा, जरूरी नहीं कि बन के आए। तो क्या ये GI शो करेगा? तो कैसे बनाना है इनको, देखिए ये कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन से ये हाइड्रोजन, और इस कार्बन से क्या जुड़ा है, मिथाइल। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, OH, और इससे ये लोन पेयर। जब बच्चों H और OH एक प्लेन पर हो तो उसे सिन बोलते हैं। बात समझिएगा, H और OH, H का मतलब छोटे ग्रुप से है। जब छोटे ग्रुप एक प्लेन पर हो तो उसे क्या बोलेंगे, सिन। ठीक है, तो अब देखो किसी एक को इंटरचेंज कर दीजिए, ये OH इधर कर दीजिए तो लोन पेयर इधर आ जाएगा। अब H और देखो OH अपोजिट प्लेन पर हो गए तो उसे क्या बोलोगे, एंटी। समझे? ऐसे ही देखो बहुत सारे केस, CH डबल बॉन्ड N और OH कैसे बनाओगे, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बोला था ना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, OH, और इस नाइट्रोजन से बच्चों क्या जुड़ा है, लोन पेयर। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, और इससे ये PH, PH मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग, ये हो गया। अब H और OH एक प्लेन पर है, क्या बोलने वाले हो, सिन। एक को फिक्स करके बच्चों एक को इंटरचेंज कर दीजिए, इसको फिक्स करके पलट दीजिए तो क्या बनने वाला है, एंटी। ये लोन पेयर इधर आ गया, ये H, ये तो H और OH ये अपोजिट प्लेन पर, ये क्या हो गया, एंटी। समझ रहे हो? नोट करिए। एक और, बताओ बच्चों, सिन या एंटी, इसे बताओ पहले, सिन या एंटी, फिर नोट करिए।
हाँ, सिन सिन मिथाइल छोटा ग्रुप है ना, जो नहीं कि आपका क्वेश्चन दिमाग केवल सिन और एंटी हाइड्रोजन तक ही रहे, मैंने इसीलिए टर्म्स क्या यूज करा, छोटा ग्रुप। हाइड्रोजन को क्या बोले अपन, छोटा ग्रुप, OH के रेस्पेक्ट पर है तो CN। तो इथाइल और मिथाइल में मिथाइल छोटा ग्रुप है, तो OH के रेस्पेक्ट में छोटा ग्रुप क्या कहलाएगा, सिन। और अगर सिन बन गया तो इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बनने वाला है, एंटी। नोट करिए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आप सब बताने वाले हो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये OH, ये लोन पेयर, बोलिए सिन की एंटी, बोलिए नो GI, नो GI, टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए, सेम। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये रहा PH, ये PH, बोलिए। हाँ, इसे बोलिए, बोलो जल्दी बोलो। एंटी मतलब शो करेगा GI, ठीक है। बहुत बढ़िया, एंटी है और ये GI शो कर रहा, पर ये नहीं कर रहा और ये नहीं कर रहा, ठीक है। नोट करिए, तो जहां भी टर्मिनल ग्रुप सेम हो जाए, ब्रह्मास्त्र है, तुरंत पकड़ लीजिए कि यहाँ GI नहीं शो करेगा। बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आप सब ट्राई करेंगे क्या, चलिए बनाइए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके टोटल कितने GI बनने वाले हैं, बनाइए स्ट्रक्चर। हाउ मेनी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हाउ मेनी पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ट्राई करें। 3 बनेंगे, बिल्कुल वैसे हमने आपको बताया है ट्रिक की, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम है तो 3 बनेंगे, पर 3 कौन कौन से जरा देखो, है ना, एक बार ऐसे बनाओ इनको, तो मैच कराइए बच्चों। N डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, N डबल बॉन्ड N, और ये H, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। देखो लोन पेयर सेम है, मतलब ये सिन सिन सिन, समझ गए। फिर इसके बाद दूसरा बना लेते हैं एंटी एंटी, एंटी एंटी, तो हाइड्रोजन ऊपर और ये लोन पेयर। फिर इसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर इधर, ये लोन पेयर इधर। तो देखो दोनों लोन पेयर अपोजिट प्लेन पे, दोनों लोन पेयर अपोजिट प्लेन पे, तो ये क्या बन गया, एंटी एंटी, सिन सिन के बाद एंटी एंटी। अब एक काम करो, एक को सिन कर दो, दूसरे को एंटी कर दो। तो चलिए अगला देखो, N डबल बॉन्ड N, और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, दोनों सेम प्लेन पर, और ये नाइट्रोजन, ये दो लोन पेयर अपोजिट प्लेन पर, तो ये हो गया सिन और ये हो गया आपका एंटी। अब एक बार एंटी सिन बनाऊंगा तो आइडेंटिकल ही हो जाएगा बच्चों, तो टोटल कितने बने, 3। नोट करिए बच्चों, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं, एक अच्छा सा पॉइंट समझिए, उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग। मतलब सिस और ट्रांस की अगर आप बात करोगे तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समझ गए ना। पहली बात। दूसरी बात बच्चों, एक दूसरे की ये मिरर इमेज नहीं है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते वो डायस्टीरियोमर कहलाते हैं। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो डायस्टीरियोमर, जबकि अपन डायस्टीरियोमर इनएंशियोमर की बात अभी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। पर GI क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर। क्यों कहलाते डायस्टीरियोमर, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते। तो जो कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते और नॉन सुपर इम्पोजिबल होते उन्हें हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं। तो 2 पॉइंट आप लिख सकते हो, फिर आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला पॉइंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, बोलो, डायस्टीरियोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्योंकि डायस्टीरियोमर की बात जनरली हम कहाँ करते हैं, ऑप्टिकल में, तो इसीलिए GI में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आइए थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में। किस में बात करने वाले हैं, साइक्लिक कंपाउंड में। तो हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। थोड़ा साइक्लिक में सीखिए।
ज्योमेट्रिकल बच्चों काफी सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्टिकल ध्यान देना। तो पहले ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हेडिंग डाल देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड, इन साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 3 मेंबर रिंग, ये 4 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग। बात को समझना ध्यान से। पहला पॉइंट, केस फर्स्ट, पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जानिए किसी भी कॉन्सेप्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो बच्चों जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है साइक्लिक कंपाउंड में 3 से लेके 6 मेंबर रिंग sp3 हाइब्रिडाइज जीआई शो करती है। अभी तक देखो बिना साइक्लिक के sp2 था, समझ गए। पर अब हम क्या बोल रहे हैं, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग कौन सी हाइब्रिडाइज जीआई शो करती है, sp3 हाइब्रिडाइज रिंग। तो ये sp3, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज रिंग से कनेक्टेड हो जाएगा कोई भी ग्रुप तो फिर वो जीआई नहीं शो करेगा, मतलब ये वाली रिंगे sp2 हाइब्रिडाइज जीआई नहीं शो करेंगी। कैसे वो अभी मैं बताता हूँ एक एक करके एग्जांपल। तो चलिए पहले इनकी बात करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों दिमाग में रहेगा ना पॉइंट कि ये वाली रिंग कौन वाली 3 से लेके 6 मेंबर रिंग sp3 हाइब्रिडाइज ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं, पहले एक एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लेते हैं मैंने ये मिथाइल ग्रुप लगाया, ऐसे देखो ये मिथाइल, एक ये ले लिया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एक यहाँ पर ले लिया, एक तरफ क्लोरीन और एक तरफ ब्रोमीन, और यहाँ पर कुछ भी ग्रुप ले लो, OH और OH। अब इनके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने बेटा, देखो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो दोस्तों इससे क्या जुड़ा है, मिथाइल, और इससे क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो एक ऐसे देखो, हाइड्रोजन नीचे रखा तो मिथाइल किधर जाएगा, ऊपर। इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे नीचे रखेंगे तो मिथाइल किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये क्या बन गया, सिस। ये क्या बन गया, सिस। एक को फिक्स करके अगर आप एक को बेटा इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बन गया, ट्रांस। तो एक को फिक्स करिए और एक को पलटिए तो ये क्या बन गया, ये ट्रांस बन गया। समझ गए, ऐसे सारे केस। अगर एक बार मैंने क्लोरीन को ऊपर लिखा तो हाइड्रोजन किधर लिखूंगा, नीचे। क्लोरीन को ऊपर लिखा तो हाइड्रोजन किधर लिखेंगे, नीचे। सिमिलर ये वाला केस। अब दो हाइड्रोजन सेम प्लेन पर क्या बोलोगे, सिस, और एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बनने वाला है, ट्रांस बनने वाला। तो ये पहले बेसिक क्वेश्चन नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हाइड्रोजन ऊपर तो Cl नीचे, बाकी आप दो बना देना, एक सिस और एक ट्रांस। बहुत बढ़िया, बना भी दिए, एक सिस और एक ट्रांस। चलो बच्चों बताइए ये क्या है, बोलिए, सिस की ट्रांस, सिस की ट्रांस, बोलो सिस की ट्रांस। हाँ सच में, नो जी आई, क्योंकि ये ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। तो आपको हर जगह ये बात ध्यान देना। बोलो बोलो बच्चों, ये क्या है, ये क्या, ये जीआई शो करने वाला है, बोलिए, क्या ये जीआई शो करने वाला है, नहीं करने वाला। क्यों, टर्मिनल ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। समझ गए, नो जीआई। ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बेटा। देखो बच्चों अभी हमने बात करी, ये देखो ध्यान से समझिए, क्या ये जीआई शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब हमने sp2 हाइब्रिडाइज से ये जोड़ चुका है। अब देखो इसको आप कैसे फ्लिप करोगे, अगर ये ग्रुप नीचे है तो इसको नीचे कैसे लाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। भाई अरे आप क्या करते हो, ये हाइड्रोजन ऊपर है तो इसको पलट के नीचे साइड ले आते हो। अब ये ग्रुप पूरा ऊपर है, इसको कैसे नीचे लाओगे, भाई मान लो इंटरचेंज करोगे तो कैसे लाओगे। समझ गए, तो सीधे डबल बॉन्ड से अगर कोई ग्रुप जुड़े हैं किस मेंबर रिंग में, समझ गए, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर और 6 मेंबर, उस स्टेटमेंट को आपने ध्यान ही नहीं दिया शायद, तो नो जीआई, समझे। तो डबल बॉन्ड से छोटी रिंग में अगर ग्रुप जुड़े हैं तो जीआई नहीं शो करने वाले। चलो अगला बेटा केस बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा,
बिल्कुल नहीं करेगा, सीधे डबल बॉन्ड से ग्रुप जुड़ गया। अब इसको सिस और ट्रांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इस ग्रुप को मैं पलटूंगा तो स्ट्रेन के कारण रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये सारे नो GI। तो ये थोड़े अच्छे केस से बेटा ध्यान देना, नोट करिए। तो ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बच्चे गलतियां कर सकते हैं, समझ गए? हाँ, ये सब ऐसे केस है जो बेसिक हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, बेसिक हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनको आप बोलते हो कि सर सिली मिस्टेक हो गया, जिनको आप बोलते हो यहीं पर बच्चे सिस देख लेते हैं और यहीं पर बच्चे ट्रांस देख लेते हैं। अब देखो अगला केस बेटा, नोट भी करते जाओ साथ साथ बताते भी जाओ। ये वाला केस बताइए मुझे, बहुत सोच समझ के बताइए। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं, क्या ये GI शो करेगा? बोलो, बोलिए, क्या ये GI शो करेगा? हाँ, ये करेगा, चूंकि अब ये वाले ग्रुप मैंने कहा जोड़ दिए, sp3 कार्बन पर। अब देखो बना लो। अरे ये एक लाइन का मतलब एक मिथाइल होता है बेटा, एक लाइन का मतलब क्या होता है, एक मिथाइल। कैसे शो करेगा? एक देखो आपके सामने है। एक बार हाइड्रोजन नीचे तो मिथाइल ऊपर, हाइड्रोजन नीचे तो मिथाइल ऊपर। ये क्या हो गया, सिस। और sp3 कार्बन रिंग से जुड़े ग्रुप GI शो कर सकते हैं। तो एक सिस बना तो दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। हाँ, डायरेक्ट कभी डबल बॉन्ड से जुड़े ग्रुप हैं तो GI नहीं शो करने वाले। ये बेटा बन गया ट्रांस, सिस और ट्रांस। नोट करिए, तो आगे बढ़े बेटा, है ना? तो ये छोटी रिंग में, पर एक और इंफॉर्मेशन देखो, और इंफॉर्मेशन ना देखो, एक और कॉन्सेप्ट पहले सीखो ये नोट करने के बाद। देखो बच्चों, थोड़ा सा एक बात समझते, थोड़ा 3D में समझिए। इसको हम वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, वेज। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं डैश। ये डैश हो गया और ये वेज हो गया। थोड़ा थोड़ा 3D भी विजुअलाइज कराते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये वेज और ये डैश। तो वेज का मतलब होता है प्लेन के नीचे साइड या पीछे साइड, डाउन, है ना? तो ये डाउन नीचे रहेगा प्लेन। डैश का मतलब, सॉरी, डैश का मतलब प्लेन के नीचे, और वेज का मतलब प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर साइड रहने वाला है। समझ गए? तो ये दोनों इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगा। एक प्लेन के नीचे, मान लो मैं कोई कंपाउंड लिया ऐसे, ये लिया, इसको टेट्राहेड्रल में बनाने वाला हूं। ये चलिए ऐसे A B, यहाँ C और D। तो A और B पेपर के प्लेन पर है, मान लो। कैसे, बात समझिए, विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये मान लो प्लेन है, ये मैंने यहाँ हेक्सागन प्लेन लिया। अब इसको हेक्सागन कैसे बनाए, पर आप समझिए एक प्लेन है। इस प्लेन पर बच्चों ये दो ग्रुप A और B इन द प्लेन है, प्लेन पर है, दोनों प्लेन पर है। समझ गए? बाकी के दो ये जो ग्रुप है ना, ये प्लेन से ऊपर की तरफ बाहर साइड जा रहा है और ये नीचे साइड जा रहा है। 3D में अगर विजुलाइज करें, अगर मैं इसे स्पेस में ले आऊं ऐसा, तो ये दोनों इन द प्लेन, प्लेन पर रहेंगे, और एक बाहर और एक पीछे साइड जाएगा। समझ गए ना, प्लेन के पीछे साइड जाए। तो थोड़ा सा समझिए। तो अब देखो, जैसे अब मैं ला रहा हूं, बात को समझना, एक एक केस को अच्छे से। सपोज करो बेटा, ध्यान से देखो, यहां से हम लेते हैं ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, और ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन। इस कंपाउंड को लिया मैंने। एक और ले लेता हूं, सपोज करिए 6 मेंबर रिंग में ये OH, ये H, ये OH और ये H। ठीक है, इसे आपने सिस बोला, इसको आपने सिस बोला। एक इसको इंटरचेंज करके ट्रांस बना लेते हैं, OH H, और एक को पलट दीजिए तो ये OH, ये ट्रांस बन गया। बच्चों हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये सभी 2D स्ट्रक्चर हैं। ये सब के सब क्या है, 2D स्ट्रक्चर। 2D जो स्ट्रक्चर रहते हैं ना, जो व्यूअर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर देखता है। समझ गए ना? मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसे रखा है, अगर मुझे बोर्ड में आना है तो बोर्ड में मैं आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2D आऊंगा तो मैं इसके क्या आऊंगा, परपेंडिकुलर, है ना? कौन सी मूवी थी, क्या नाम था, कौन सा था, और कौन सा, क्या बोलते हो याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन दीवार में चढ़ता है ना, वैसा। तो वो कभी कभी प्लेन के परपेंडिकुलर भी चढ़ता चला जाता है। समझ गए ना? तो अब देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है। समझ गए? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझे? अगर मैं इसको स्पेस, ये दो ग्रुप ऊपर है, ये मिथाइल क्या है, ऊपर है, तो अगर मैं इसे स्पेस पे लाऊं तो ऐसे आएगा ये। समझ गए? ये ऐसा, ये ऐसा, ये प्लेन पर, और ये ऊपर की तरफ, दो मिथाइल ऊपर की तरफ। अरे स्पेस पे लाइए,
है ना। ये ऐसा अगर ऐसा लेके आए तो मिथाइल ऊपर जाएगा और हाइड्रोजन किधर जाएगा, नीचे साइड जाएगा। समझिए कहाँ गया मेरा गृहस्थी। तो अगर मैं इसका 3D बनाऊं, ये देखो 3D, बात समझना। तो अगर मैं ये ऊपर वाले को ये वेज बोला था ना, ये वेज, इसको हमने क्या ले लिया, वेज, ये वेज, ये, और ये देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। समझिए, अब लाओ इसको ऐसे, तो एक इधर जाएगा वेज वाला और एक नीचे साइड जाएगा। अगर 3D में देखो तो ये दोनों हाइड्रोजन हो गए। तो अगर बेस में है तो उसे सेम प्लेन पर सिस हो गया। तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अरे डायरेक्ट तो आप समझ जाइए इन दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम प्लेन। या डायरेक्ट का भी ऐसा ग्रुप आ जाए, समझ गए। तो ये सेम प्लेन पर ये भी सिस और ये भी सिस, समझे, स्टीरियो पे आ जाए। अब देखो अगर बच्चों इसको ऐसा देखो, ऐसा, तो ये दो ग्रुप ऊपर की तरफ है कि नहीं, दोनों OH ऊपर की तरफ है। अगर दोनों OH ऊपर की तरफ है तो इसको किस में मैं ले सकता हूं, वेज वेज ले सकता हूं, वेज वेज। समझ गए। इसी तरीके अब देखो इसको लाओ, अगर इसको लाए आप देखो बेटा इसको, तो ये एक वेज में गया, ये वाला ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो किधर आ जाएगा, डैश। अब ये अपोजिट प्लेन पर हो गए कि नहीं, दो ग्रुप अपोजिट प्लेन पर हो गए। डैश का मतलब नीचे प्लेन पर और इसका मतलब ऊपर प्लेन पर, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। और ये दोनों सेम प्लेन पर हो गए तो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। तो कभी बेस डैश में आए तो कैसे सिस और ट्रांस पहचानते हैं वो भी देख लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए बच्चों देखो केस 2 डालिए। केस फर्स्ट में रिंग का वो केस हमने बताया sp3। बच्चों जब 6 मेंबर के बाद बड़ी रिंग आ जाए, ध्यान से समझिए, अगर बड़ी रिंग आ जाएंगी तो वो sp2 हाइब्रिडाइज GI शो करेंगे। चलो जैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये देखो बच्चों, ये ऑक्टाटेट्रारीन पढ़ते हो एरोमेटिक में, ये सिस यहां GI शो करेगा ये ऑक्टाटेट्रारीन। या इसके बाद 10 एनुलीन, इसको हम क्या बोलते हैं, 10 एनुलीन, ये अभी बताए थे बेटा, ये सॉरी, ये sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब 6 मेंबर के बाद जो भी रिंग आएंगी वो sp2 हाइब्रिडाइज GI शो करेंगी। क्लियर। देखो ना बच्चों ये क्या हो गया, सिस, तो ये ट्रांस है ना, ये सिस, ये ट्रांस, ये ट्रांस और ये सिस। अरे वाह, एक और बच्चों प्यारा सा पॉइंट, 8 9 10 सिस स्टेबल होंगे और इसके बाद जितनी भी बड़ी रिंग होती जाएंगी वो ट्रांस स्टेबल होंगे। क्यों ऐसा, देखो इसका सिस में देखो ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा। जबकि ट्रांस में देखो बेटा ये वाला एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इधर अंदर साइड आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो ट्रांस में यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि सिस में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझे, कहां से लेके 8 9 10 वाली रिंग सिस स्टेबल और इसके बाद सारी रिंग डबल बॉन्ड में ट्रांस स्टेबल। ये बहुत प्यारा। 7 मेंबर का भी सीसी स्टेबल, 7 मेंबर में तो और स्ट्रेन आ जाएगा ट्रांस में। ये देख रहे हो बेटा, इसका ट्रांस और ट्रांस एरोमेटिसिटी लॉस कर देता था, ट्रांस और ट्रांस, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या करने लगते थे, रिपल करने लगते थे, और यहाँ एंगल स्ट्रेन भी आ जाता था। समझ गए, नोट करेंगे। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साइक्लिक में। आज हमने बहुत सारे ज्योमेट्रिकल के बेसिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कराए, बेसिक कराए, थोड़े से अब अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इन पॉइंट पर ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत भारी भरकम नहीं बनाता, वो यहाँ से क्वेश्चन बनाता। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हमने कोशिश करी कि GI ओरिएंटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों क्या ये GI शो करेगा, बोलो, करेगा, क्योंकि ये मिथाइल और ये मिथाइल अभी क्या है, सेम प्लेन पर। अगर इसको मैं पलट दूं, देखो दोस्तों, किसी एक को पलट दूं, ये कार्बन मिथाइल को नीचे ले लिया, ये हाइड्रोजन, तो अपोजिट प्लेन पे हो गया कि नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, बताते जाइए बच्चों, डबल बॉन्ड C, ये मिथाइल और ये मिथाइल, बताओ क्या ये GI शो करेंगे, हाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए, ये ग्रुप क्या हो गए,
सेम हो गए। अब बच्चों जरा ध्यान से मुझे बताइएगा, डबल बॉन्ड, ये मिथाइल, ये मिथाइल, और ये मिथाइल, और ये मिथाइल, बताओ बच्चों क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ बोलो ध्यान से। हाँ ये करेगा। ये भले ही सेम हो गया, इसके रेस्पेक्ट में कर देगा। कैसे जरा देखो बच्चों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, और अब आप सबको दिख गया होगा ये दोनों क्या हो गए, सिस, और एक को फिक्स करके एक को इंटरचेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट नोट करो अभी, ये 2 क्वेश्चन और बनाइए, फिर ई और जेड में बात करेंगे। मिथाइल तो ये हो गया ट्रांस, ये हाइड्रोजन, ये सिस, तो ये बेटा ट्रांस। बोलो बच्चों क्या ये शो करेगा? बोलिए। अरे बिल्कुल, ये और ये के रेस्पेक्ट में। अब बोलो ये के नोट हो गए हो, फटाफट ये क्वेश्चन बना लीजिए, इसके कितने जीआई बनेंगे, फटाफट बनाओ। एक क्वेश्चन अभी बना के दिखाइए और एक होमवर्क के लिए लीजिए, क्योंकि इसके हाँ। बनाओ, हाउ मेनी पॉसिबल जीआई आइसोमर, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों। बोलिए। अरे 3, एक सिस सिस, ये सिस सिस बना ही है, क्या बनाने वाले हो बोलो, सिस ट्रांस, और एक बोलो ट्रांस ट्रांस। अरे भाई ट्रांस ट्रांस, ये ट्रांस ट्रांस, समझ गए? ये सिस सिस, सिस ट्रांस, ट्रांस ट्रांस। कैसे ट्रांस पहचाना, मिथाइल ग्रुप नीचे तो हाइड्रोजन ऊपर, ये नीचे तो हाइड्रोजन, ओ ये तो सिस बन गया, सॉरी सॉरी ट्रांस, ये ट्रांस ट्रांस, ठीक। मिथा ये हाइड्रोजन नीचे, ये नीचे तो ये हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप अपोजिट प्लान पे, ट्रांस ट्रांस। क्लियर? तो इसके कितने बन गए, 3, ठीक। ये क्वेश्चन कल आप हमें बना के बताएंगे और इसको हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे, इसके कितने बनेंगे होमवर्क के लिए। अगर ये बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला।